Radhe Radhe. Hello my dear lovely viewers, how are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel Tarot by Avni. Also, before starting the video, I really want to thank you all. Thank you so much for showering this much love to my videos. Please keep showering your love and help me grow this channel more and more. Okay, so आज की वीडियो फ्यूचर स्पाउस की सीरीज को कंटिन्यू करते ही होगी. हु विल यू मैरी वाली सीरीज फ्यूचर स्पाउस की. एंड उसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आइडियल फ्यूचर क्या है जो उनके दिमाग में है कि हाँ उनको अपने पार्टनर के साथ जो कि आप होने वाले हो माय डियर व्यूअर. वो पाइल्स का हम बाद में देखेंगे, बट येस हम वो देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका आइडियल फ्यूचर क्या है आपको दिमाग में लेकर. जैसे कि हम सोचते हैं ना कि हाँ हम अपनी लाइफ में ये करेंगे, हम अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ये करेंगे, ठीक है, हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, ये हॉबीज़ करेंगे. तो वो चीज़ इनसाइट और ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें पता लग पाए अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में. एंड विल सी कि उनके अकॉर्डिंगली उनकी आइडियल फ्यूचर क्या है आपके साथ. Okay, so without any further ado, let's get into the video. Now I'll get screenshots of the two pile. So please pick your pile and I'll see you to your reading. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 1. How are you all? Okay, now I'll shuffle the cards and see कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए क्या एक आइडियल फ्यूचर है, उनकी अकॉर्डिंगली क्या एक आप दोनों का एक आइडियल फ्यूचर होना चाहिए एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर मैरिड लाइफ फर्दर. ओके, पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस आइडियल फ्यूचर टुगेदर. Okay, so we have Temperance, we have Two of Wands, we have Four of Pentacles. Okay, ideal life of pile number 1, future spouse, 2 cups, 7 of cups, we have Moon, Cozy Witch, anything else, Page of Wands. Okay, one more card, High Priestess. Okay, so first of all pile number 1, जो आपके फ्यूचर स्पाउस इज अ पर्सन जिनको पीस और जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ दूर रहना है ड्रामा गॉसिप और ये सारी चीज़ों से. इट इज़ लाइक कि उनको चाहिए कि हाँ उनके पास इनफ मनी हो, उनके पास प्रॉपर स्टेबल इनकम हो, उनके पास एक हम ऐसे क्या कहते हैं कि हाँ इतनी उम्र तक कमाएंगे उसके बाद एक नदी किनारे घर ले लेंगे. तो वैसे वाली फिलॉसफी आपके फ्यूचर स्पाउस रखते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस को जैसे उनके दिमाग में ये है कि हाँ जब व्हेन दे विल गेट मैरिड तो वो अपने फ्यूचर स्पाउस की लाइफ को इतना इजी बनाना चाहेंगे बिकॉज दे विल बी लाइक कि नहीं आई विल बी द वन टू अर्न, आई विल बी द वन टू पे ऑन डेट्स. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो तो वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इवन इफ इट इज़ अ फीमेल वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इनकम होने वाली है उनकी. एंड शी वोंट हैव दिस माइंड सेट कि बॉयज मेन शुड पे, वो वाली एनर्जी है नहीं. इट इज़ लाइक कि आपके पास भी इनफ स्टेबल इनकम होगा कि हाँ आप अपनी जो फीमेल कंपेनियन है उनको डेट पे लेके जा सको, उनके लिए पे कर सको. एंड इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस फॉर श्योर योर कंपेनियन योर मेल फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू पे फॉर द डेट्स एंड एवरीथिंग. एंड वो चीज़ खुद से आएगी. ठीक है, इवन इफ इट इज़ अ वुमन शी वुड वॉन्ट टू स्पॉइल यू अ लॉट. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. 2 ऑफ वॉन्ड्स. एंड इट इज़ लाइक कि उनको ना ये चीज़ें कभी मिली नहीं या फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनके पास इतना सब कुछ है तो वो किसके साथ शेयर करे. सो इट इज़ लाइक कि हाँ उनको एक चाह है, एक वो एक तड़प है कि हाँ उनके पास भी कोई हो, उनका कोई पार्टनर हो, कोई कुछ हो. क्योंकि आसपास उन्होंने देखा होगा कि लोग बिहेव लाइक दिस विद कपल्स विद देयर पार्टनर्स. ठीक है, वो वाली एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ कपल्स. जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ लाइफ में ऐसे देखा होता है कि हाँ पेरेंट्स ही इतने ज़्यादा लवी डवी नहीं है, ठीक है, लड़ाइयाँ हैं जो भी है, लेकिन जो बच्चा होता है ही इज़ लाइक कि नहीं आई वॉन्ट अ लविंग पार्टनर, आई वॉन्ट अ लविंग रिलेशनशिप, आई वॉन्ट अ हैप्पी फैमिली. वो वाली एनर्जी है. बट मेरे को ऐसे नहीं दिख रहा कि हाँ कोई
इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट था आपके फ्यूचर स्पाउस का चाइल्डहुड में, वो वाली एनर्जी नहीं है, बट इट्स लाइक कि नॉर्मल था, इतना मैं ओवर द टॉप जाके भी नहीं कहूँगी, नॉर्मल चाइल्डहुड था, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, तो वो उन्होंने हमेशा आइडियली यही चीज़ देखी है कि हाँ उनके पास ना हमेशा एक ही चीज़ रहे, उनके पास एक हमेशा पावर रहे कि हाँ अगर उनके कोई, जैसे उनके स्पाउसेस जो आप होने वाले पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी कोई इच्छा है एंड आप कहो कि नहीं यार आई वांट टू बाय दैट, सपोज आपके दिमाग में आई वांट टू बाय एन आईपैड, एंड तो आपके स्पाउस को 2 बारी सोचना ना पड़े कि इतना ये वाला अमाउंट यहाँ से इस बार नहीं अगले महीने ले लेते हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक सुपर डुपर रिच होने वाले, जैसे आई एम सेइंग कि काफी स्टेबल इनकम है इवन इफ, ठीक है। एंड तो ऐसे है, सबके सिनेरियो में आईपैड नहीं हो सकता, किसी के लिए ये भी लग्जरी होती है कि हाँ हम बाहर जाके खाना खाएं, ठीक है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि नहीं, आफ्टर मैरिज ही और शी डजंट वांट टू थिंक कि हाँ उनके पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े, सो इज लाइक ही और शी इज बिजी ऑन मेकिंग मनी, ठीक है, वो वाली एनर्जी है, बिजी इन मेकिंग मनी। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रीट योरसेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड अगेन, तो उनकी एनर्जी यही है। सी आई एम सीइंग ना कि उनकी ना लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग होने वाली है पॉइंट नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो उनका आइडियल फ्यूचर यही है कि ही और शी इज कमिंग फ्रॉम वर्क, दे आर ब्रिंगिंग फ्लावर्स, दे आर ब्रिंगिंग केक्स, ठीक है। जैसे कप केक वाली एनर्जी है कि हाँ जो आपको पसंद है कि छोटू सा कप केक ले लिया, ठीक है, मैकरॉन ले लिया, वो वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस की। तो आइडियल फ्यूचर यही है कि जैसे एक पीसफुल करियर हो, पीसफुल ऐसे वो करियर वाली लाइफ हो उनकी, एंड जब वो घर पे आए तब उनको और ज़्यादा पीस मिले, लविंग जैसे इन्वायरमेंट मिले, वो चीज़ दें, ठीक है, वो टॉक्सिक ना बने वो चीज़। उनको ये चीज़ थोड़ा डर है कि हाँ यार ऐसे क्या हो सकता है, शायद ना उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ की एक मेंटेन करके रखना पड़ता है, हर चीज़ में ओवर देना पड़ता है। तो आपके काइंड ऑफ फ्यूचर स्पाउस का ना ये काइंड ऑफ माइंडसेट है कि अगर वो आपको हर चीज़ में गुड नहीं ऐसे बिलीव करवाएंगे कि हाँ आप बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो, या फिर वो आपको ऐसे नहीं बिलीव करवाएंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत मनी है, सो मे बी यू लीव देम, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ एक उनके दिमाग में चलता आ रहा है कि हाँ दे हैव टू बी अ प्रोवाइडर, दे हैव टू बी प्रोटेक्टर, ठीक है, बीट इधर अ मेल अ फीमेल, ये काइंड ऑफ माइंडसेट उनका है। इवन इफ इट इज अ फीमेल, तो उनको ऐसे होगा कि नहीं यार इंडिपेंडेंट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है मुझे दिख रहा है फ्यूचर को लेकर। विद 7 ऑफ कप्स है ये ना कि लाइफ तो जी रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ नॉर्मली आराम से जिएंगे, बट उनके आइडियल फ्यूचर में यही है कि जो उनके पार्टनर है आगे जाके उनको कभी चीट ना करें, ठीक है। उनके दिमाग में ये आता रहता है कि नहीं यार मैं क्या करूंगी अगर ऐसे हो गया, तो दूसरों के सामने सुनते तो मेरे से ये मतलब ऐसे वो नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि किसी ने किसी के साथ चीट करा, वो चीज़ हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी। तो वो काइंड ऑफ बीट इधर मेल और फीमेल, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा डर है आपकी फ्यूचर स्पाउस के अंदर। सो इट इज़ लाइक कि वो ज़्यादा ना रिलेशनशिप्स में ऐसे एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स, या फिर ज़्यादा रिलेशनशिप में आना, या फिर कोई भी उनको परसू करा तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, सो ही और शी डजंट बिलीव इन दैट। उनकी एनर्जी है कि नहीं यार एक ही बारी मैरिज होती है एंड एवरीथिंग इट इज़ ओनली फॉर 1 पर्सन, वो वाली एनर्जी है। तो उनको थोड़ा डर है ना कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए ही और शी इज़ रियली केयरफुल अबाउट सिलेक्टिंग देयर पार्टनर, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। विच इट इज़ लाइक उनकी एनर्जी ये है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ इवन इफ ही और शी वॉन्ट्स हैव्स टू बी ऑन गार्ड एज इन की, जैसे हम कहते हैं ना कि सोसाइटी में आप जाते हो आपको 4 लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको नहीं पता, बट ही शी वॉन्ट्स कि हाँ वो अपने फ्यूचर स्पाउस जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो ये सोचते हैं कि हाँ जो उनके पार्टनर होंगे जो कि आप होंगे पॉइंट नंबर 1, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। वो वाली एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोचते हैं कि हाँ यार मेरा भी पार्टनर हो, कि मैं भी उसके साथ ये ऐसे ना छोटी छोटी वो जैसे होता है ना आजकल होता है कि हाँ लड़कियां लड़कों के फेस पैक्स लगाती हैं, हेयर मास्क लगाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरी पार्टनर भी आएगी मेरे साथ भी ऐसे करेगी, मुझे भी पैम्पर करेगी, मैं उनको पैम्पर करूँगा, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है। हम जब हमारा मन करेगा हम आइसक्रीम खाने जाएंगे, जब हमारा मन करेगा हम गेड़ी मारने जाएंगे, ठीक है, जब हमारा मन करेगा हम बाहर से खाना खाएंगे। उनको एक ये बड़ा आइडियल ये है कि हाँ वो आप दोनों का रूम जो होगा ना उनको ऐसे वैसे वो बड़ा एक अंदर से मन आता है, लाइक रूम बड़ा डेकोरेट करने का है कि हाँ जो उनके पार्टनर को अच्छा लगेगा वो रूम डेकोरेट हम वैसे करेंगे। एक उनको भी बड़ा शौक है कि उनके बेडरूम में ना आप दोनों का ही जैसे उनका ऐसे कि हाँ आफ्टर मैरिज एक बहुत बड़ा सा ऐसे पोर्ट्रेट काइंड ऑफ पिक्चर्स हो, ठीक है, पोर्ट्रेट हो, या फिर ऐसे छोटी छोटी सी पोलराइड पिक्चर्स नहीं होती ऐसे कट्टे उसका मिल के उसका एक कोलाज हो, तो वो बड़ी वो है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, एक दिमाग में है। फ्लावर से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है बीट इधर मेल और फीमेल, तो उनकी ना बड़ा ऐसे है कि इवन इफ इट इज़ अ फीमेल ना बॉयज, तो वो वाली एनर्जी की वो डेट पे ना एक ज़रूर फ्लावर ज़रूर लेकर आएंगी, लाइक थोड़ा सा प्रॉपर बुके ना लाइक प्रॉपर एक वही चीज़ लेकर आए, जैसे ये ना पेज ऑफ वॉन्ड सी लुक, जैसे ये एक छोटा सा
वो ही ले आए, बट लाएंगी. एंड इफ इट इज अ मेल देन दे विल फील कि दिस इज नथिंग टू बी शाय अबाउट, एंड एवरी गर्ल लाइक जैसे आप डिजर्व करते हो वो चीज़. एंड सी माई क्यूट क्लचर. तो वाली एनर्जी कि हाँ एक वाइब आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को पैम्पर करना है आपको. तो उनकी एनर्जी यही है कि हाँ पैम्पर तभी कर पाऊंगा ना इफ आई हैव द रेवेन्यू, इफ आई हैव द अमाउंट. तो वो वाली एनर्जी मनी से बहुत ज़्यादा आपकी फ्यूचर स्पाउस अटैच्ड है. ही इज़ लाइक कि और शी इज़ लाइक कि मनी का मौका कोई नहीं छोड़ने वाला बनाने में, थोड़ा मनी माइंडेड है. तो बस ही इज़ लाइक कि आजकल के टाइम पे मनी ही, अगर मनी है सो सब कुछ है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है. Page of Swords. Okay, curiosity is a type of mischief. Ideal life profile number 1, future spouse. Hermit, बहुत ओवरथिंक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. 10 of Swords. सो आई एम सेइंग कि आप दोनों का मिलना विल बी टोटली प्योरली कार्मिक. एंड कार्मिक से आप ये मत समझो कि कार्मिक ऐसे होता है कि हाँ आज मिले, कुछ काम हो गया, जैसे कुछ लड़ाई होगी या फिर कुछ हो गया, लेसन लर्न कर लिया एंड बिछड़ गई. वो चीज़ नहीं होती. कार्मिक रिलेशनशिप इज समथिंग कि जैसे अगर एक हस्बैंड वाइफ भी है ना, तो उनका एक कर्म है कि हाँ दे हैव टू बी हस्बैंड एंड वाइफ इन दिस लाइफ. ठीक है, तो वैसे वाली एनर्जी दिख रही है कि हाँ आप दोनों का कर्मा ही है दैट यू हैव टू बी ईच अदर स्पाउस. क्योंकि आपकी लाइफ में वो आके कुछ हील करेंगे, समथिंग विच ही और शी डिडंट ब्रेक, एंड आप उनकी लाइफ में जाके वो चीज़ हील करोगे जो आपने चीज़ नहीं तोड़ी है. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. एंड ये फ्यूचर स्पाउस इज काफ़ी वाइज. लाइक उनकी एनर्जी ऐसे है कि उनको देख के ना ऐसे लगता है कि ही इज़ रियली रूड, ही और शी इज़ रियली रूड, या फिर उनकी ऐसी एनर्जी है कि किसी को भाव नहीं देना, किसी को अटेंशन नहीं देना. बट व्हेन इट विल कम टू यू, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोचते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा. यू नो, ही और शी इज़ लाइक कि उनका काफ़ी कोल्ड डिमीनर है. जैसे दूर से आप देखो ना ऐसे काफ़ी, जैसे यू नो हाउ पीपल से कि यार देखने में तो बड़े कोल्ड है, बट व्हेन यू टॉक टू देम उनसे ज़्यादा स्वीट पर्सन कोई नहीं होता. बट इट विल बी लाइक कि स्वीटनेस जो होगी वो सिर्फ आपके लिए होगी पॉइंट नंबर 1, एंड दूसरों के लिए नहीं होगी. आई एम सेइंग कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस है ना, वो सिर्फ आप ही देख पाओगे. एंड इवन इफ कि अगर सपोज आप पब्लिक में भी हो एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर द जाके आपको ऐसे प्रॉपर हक करेंगे. ठीक है, पीडिया वाली एनर्जी है, हक करेंगे. बिकॉज ही विल लाइक कि आप खुश रहने चाहिए, आप हैप्पी रहने चाहिए, और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए या फिर आप सैड नहीं फील करना चाहिए. पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. लाइक योर फ्यूचर स्पाउस इज सच अ क्यूटी. उनको है कि हाँ हमें ना एक आइडियल लाइफ बनानी है, हमें एक फ्यूचर बनाना है, हमें एक दूसरे को समझना है. तो ओवर द बाउंड्री जाके, ओवर द टॉप जाके आपको समझेंगे. एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो थोड़ा सा ना आपको स्टार्टिंग में ऐसे समझेंगे कि आप थोड़े क्योटिक पर्सन हो, शायद आपसे दूर रहना चाहिए. ठीक है, ओके, वी एट द एंड ऑफ द डेक वी हैव लवर्स. तो वो वाली एनर्जी है कि उनको ऐसे लगेगा कि आप थोड़े क्योटिक पर्सन हो, तो आपसे दूर रहना चाहिए, बट उनसे दूर रहा नहीं जाएगा आपसे. ही और शी विल फील लाइक कि मैं कैसे दूर रहूँ पाइल नंबर 1 से. क्योंकि बिकॉज यू नो सम इट इज़ लाइक कि हाँ हमारे एक पीसफुल लाइफ, हमारी शांति भरी लाइफ में एकदम से एक पर्सन आ जाना एंड उसके बाद इतना बोलना उस पर्सन ने, या फिर उस पर्सन ने ऐसे होना कि वो पर्सन हर बार दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, या फिर बोले ये क्या हो रहा है. लाइक आप दोनों की पर्सनैलिटीज टोटली डिफरेंट होने वाली है. फिर लाइक ये कैसे हो रहा है, बट सीक्रेटली दे लव योर अटेंशन. पाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. आई एम सेइंग कि एक रैंडम रैंडम इंकाउंटर होने वाला है आप दोनों के बीच में, एंड यू आर वेरी गोइंग टू लाइक योर फ्यूचर स्पाउस. फाइल नंबर 1 वो वाली एनर्जी है. बट योर फ्यूचर स्पाउस विल थिंक कि आप थोड़े अनोइंग हो एंड आपसे दूर रहना चाहिए. बट आप के अंदर एक अलग ही करेज, एक अलग ही जज्बा आ जाएगा कि नहीं आई हैव टू परस्यू माई फ्यूचर स्पाउस. तो उसमें फिर जैसे कहते हैं ना ईगो, क्या आपने एम्बैरेसिंग होना भी छोड़ देना, आप पीछे पड़ जाओगे मेरे फ्यूचर स्पाउस के, विच इज रियली क्यूट. लाइक इन अ क्यूट वे, इन अ नॉर्मल वे. मैं एक्सट्रीम में नहीं कह रही हूँ एनर्जी. वो चीज़ है ना आपके फ्यूचर जल्दी मान जाने वाले हैं, वो पहले ही मानने हुए हैं, बट इट्स लाइक थोड़ा सा दिखाने के लिए. अच्छा ओके फाइन, ठीक है, वो वाली एनर्जी है. एंड आई एम गेटिंग दिस थिंग कि आपके अगर ऐसा भी होने, ऐसे जैसे होने वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ना, ऐसा सिनेरियो होने वाला है. सो आप जैसे अपने फ्यूचर स्पाउस को परस्यू करने वाली एनर्जी में दिख रहे हो कि हाँ आप उनको मैसेज कर रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं दिख रहे हो, तो वो सीक्रेटली ना वेट करेंगे वहाँ पे. अगर उनको पता लग जाएगा कि हाँ आप यहाँ से जाते हो, तो वो सीक्रेटली वेट करेंगे 2-3 दिन. तो आप जाओगे उनके पीछे, तो ही और वो एक्ट करेंगे कि हाँ इजीली अनॉयड, कि हाँ मेरे से दूर रहो, मेरे से बात मत करो. ठीक है, उनको ऐसे लगेगा कि आप कहीं और दूसरे लोगों के साथ भी फ्लर्ट करते हो ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को टाइम पास समझते हो, तो वो काइंड ऑफ मिसजज आपको कर लेंगे. ठीक है, ओवरथिंक करते हैं ना आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं बैठो, आई एम इंटरेस्टेड इन यू. ठीक है,
दो ऐसी वाली एनर्जी कि जहाँ से आप जाते होगे ना, वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस 2-3 बार जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के पीछे पड़ो, ही और शी विल बी लाइक सीक्रेटली वेटिंग फॉर यू एंड दे विल शो कि नहीं नहीं नहीं, तो अभी आए हैं, वो तो बस का वेट कर रहे हैं, वो तो कार का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक बहुत था इसलिए ये वाला रूट ले लिया। तो वैसे काइंड ऑफ वो बनाएंगे एंड आपको समझ में आ जाएगा पाइल नंबर 1 आप बहुत स्मार्ट होने वाले उस चीज़ में, आपको समझ में आ जाएगा। बट ये क्यूट थिंग्स ही लीड करेंगी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का एक काइंड ऑफ एक सिनेरियो भी है कि हाँ, उनको अपने फ्यूचर स्पाउस से ना थोड़ा एक अलग वे से मिलना, एक नॉर्मल हेलो हाय ओके आई एम दिस आई एम दैट वो वाली एनर्जी से नहीं मिलना उनको। इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि वो डेटिंग ऐप पे जाए एंड ही और शील बी लाइक कि अच्छा लेफ्ट राइट जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे भी स्वाइप करना होता है जो भी है, तो उनको उस चीज़ में फ़र्क नहीं है। ही और चीज़ लाइक कि यार मैं ऐसे नहीं मिल सकती किसी पर्सन से, या मैं ऐसे किसी पर्सन से नहीं मिल सकता कि हाँ हम डेट के लिए मिल रहे, नहीं, उनके दिमाग में थोड़ा ऐसी चीज़ें नहीं है कि हो माय गॉड डेट पे नहीं नहीं नहीं। इट इज़ लाइक उनको ऐसा लगता है कि हाँ नेचुरली कोई एक पर्सन मिल जाए कि हाँ आहिस्ता आहिस्ता बात होने लग जाए, म्यूचुअल में हो या फिर ऐसे हो कि हाँ नॉर्मल बात हो जाए, बट इस पर्सपेक्टिव से ना कि नहीं यू हैव टू डेट, तो वो चीज़ उनको नहीं चाहिए। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक बात बनती है, एक बॉन्ड बनता है एंड देन यू बोथ चूज टू डेट, तो वो चीज़ अलग है। आपके फ्यूचर स्पाउस को, आपके फ्यूचर स्पाउस को वैसी ही एनर्जी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रोमांटिक इनकाउंटर ज़्यादा चाहिए रादर देन उनको डेटिंग ऐप्स पे बैठे। तो डेटिंग ऐप्स पे आपको फ्यूचर स्पाउस आपके मिलेंगे भी नहीं। ओके, और एनी मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को येलो बहुत पसंद है। पाइल नंबर 1 योर फ्यूचर स्पाउस लव्स येलो। Okay, this was some kind of another message. Okay, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if you want post readings, you can surely DM me on my Instagram @avni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see that what is your future spouse ideal future together, as in कि आपके future spouse का क्या एक ideal future है जो उन्होंने सोच रखा है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनर, कि वो क्या चाहते हैं कि उनके फ्यूचर लाइफ कैसे हो उनके पार्टनर के साथ, विच विल बी यू पाइल नंबर 2 एंड योर मैरिड लाइफ। ओके, नाउ लेट मी शफल द कार्ड्स। ओके, कार्ड्स पहले आ रहे हैं, नो विल शफल देम अगेन। आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा जल्दी है टू गेट मैरिड बाय नंबर 2, सो इफ इन मैरिजेबल एज you can expect a proposal getting soon. Okay, so we have 8 of cups, we have 10 of cups. ये मैंने कहा ना आपके future spouse is waiting for their future spouse which will be you by number 2, ठीक है। उनको बहुत ऐसी एनर्जी है कि हाँ now they want to get married and have a partner. if you're on marriageable age, वो चीज़ काफ़ी soon दिखती है मुझे होती है आपके लिए। काफ़ी इमोशनल है फ्यूचर स्पाउस, लाइक दे वांट देयर पर्सन, सी मैसेजेस लाइक वांट टू कम फ्लोइंग इन। टेम्परेंस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 6 of cups. Okay, so pile number 2, first of all, okay, 8 of swords. So I'm seeing pile number 2 कि आपके जो future spouse है ना, they have had enough in life, कि उन्होंने देख लिया है कि कैसे लोग होते हैं, क्या चीज़ होती है, they have tried everything, उनको देख लिया उन्होंने, लाइक उनको बस हो गया कि दे आर लाइक कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है डेटिंग का, प्रेजेंट सिनेरियो है लव लाइफ का, वो उनके हाथ खड़े हो गए हैं। ही और शी इज़ नॉट मेड फॉर इट, कि उनको ऐसे नहीं होता कि अब वो ही और शी इज़ लाइक कि उनसे नहीं डेटिंग हो पाएगी, उनसे नहीं ये सारी शिप सिचुएशनशिप वो शिप ये शिप कमिटमेंट वाली ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी एंड ही और शी जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड, ठीक है। इट इज़ लाइक ही ऑल्सो फील्स की उन्होंने जितनी भी उनकी लाइफ है ना सारा काम में निकाल दी, सारा उन्होंने यही चीज़ में निकाल दी कि हाँ उनको अपनी लाइफ में ग्रेट करनी है चीज़ें, वो सब चीज़ें करनी है। और जो उनका इनर चाइल्ड है एज इन की उनको ही वांट्स टू और शी वांट्स टू एक्सप्लोर थिंग्स, वो वाली चीज़ें हैं, वो अब टाइम निकल गया, ठीक है। नाउ बाय द टाइम यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस इफ यू आर नॉट इन मैरिजेबल एज, तो वो वाली एनर्जी है कि हाँ ये सब जो प्रोसेस है आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ से गुजर चुके हैं। इफ़ यू आर इन मैरिजेबल एज एंड इफ यू आर नॉट, देन आपके फ्यूचर स्पाउस इस सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिर ही फील है कि हाँ सारा टाइम करियर को लगा दिया, सारा टाइम बिजनेस, सारा टाइम यही चीज़ें मनी मेकिंग में ही निकाल दिया, एंड नाउ व्हेन द टाइम हैज़ कम तो ही और शी फील्स कि कोई है ही नहीं, ये चीज़ें इंजॉय कैसे करूँ,
उनको नहीं समझ में आता है कि ये डेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये जो घोस्ट वाला एरिया है, ठीक है, घोस्टिंग या फिर टेक्सटिंग जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं करना होता, कम टेक्स्ट करना होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं देनी, जो भी ऐसी वाली एनर्जी है, आपके पीछे सोच कहते हैं, ओ माय गॉड ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ये तो इस चीज़ के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, या इस चीज़ों के लिए तो मैं बनी ही नहीं हूँ, या मेरा क्या होगा। तो वो वाली एनर्जी है, ही और शी इज़ लाइक कि मैं कहीं और चले जाऊँ, मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है डेटिंग सिनेरियो, बिकॉज ही और शी इज़ सो मच डन एंड फेड अप फ्रॉम दिस थिंग, एंड ही शी इज़ लाइक यार मेरी शादी करा दो, मैं इन सब चीज़ों से नहीं कर सकता, मेरे हाथ खड़े हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो उनका एक आइडियल फ्यूचर यही है कि एक पार्टनर हो, नॉर्मल हो, हर चीज़ अच्छी हो, आप दोनों देखिए, आप दोनों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप दोनों एज अ फैमिली आप दोनों इकट्ठे उस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे, एंड वो चीज़ हो जाएगी। एंड योर फादर ओके, सो आई एम फीलिंग कि आपके जो फादर होंगे ना, वो इस चीज़ में एक ह्यूज रोल प्ले करेंगे एज इन आपको मिलवाने के लिए। इट बी इट ईदर योर फादर योर फ्यूचर स्पाउस, कि ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके फादर जानते हों, एंड कुछ ऐसा होता है ना कि हाँ ये वो पर्सन ठीक लगता है, सो वो कुछ सिनेरियो बनाए कि आप दोनों का मिलने का, या फिर उनके फादर आप दोनों का कुछ सिनेरियो बनाए मिलने का, तो वैसी वाली एनर्जी है। ओके, तो वो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप से यही दिख रहा है कि मुझे ऐसे ना, लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूली सरप्राइज बाय थिंग कॉल्ड अ लाइफ, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है, वो क्या दिख रहा है मुझे कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनके लिए तो कोई बना ही नहीं, वो उनका क्या ही होगा। सो उन्होंने अपनी फैमिली को भी बोला होगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा, मेरे लिए कौन बना है, ठीक है। बट देन लाइक कि नहीं टेंशन मत लो, सब ठीक होगा, सब कुछ होगा, बिकॉज उनकी फैमिली से काफ़ी क्लोज दिख रहे हैं। फैमिली से ऐसा है कि जैसे हम हम ऐसे बात करते हैं, यार भाई यार ये हो गया, बहन वो यार ये हो गया, तो वैसे वाला बॉन्ड है उनका फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो उनकी फादर है, उनके मदर उनसे उनका मजाक भी उड़ाते होंगे कि तेरे से एक गर्लफ्रेंड है, तेरे से एक बॉयफ्रेंड नहीं बट रहा। तो आपकी वजह से लाइक कि मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, मेरे से नहीं ये चीज़ होती, मैं कैसे करूँ, ठीक है, मेरे को खुद ढूंढ के दो इस आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं। सो हिज फादर योर फादर विल प्ले ह्यूज रोल, कि आपको ऐसा पता लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे फादर की वहाँ पे काम करते हैं, या फिर ये पर्सन तो ये चीज़ है, एंड आपको पता ही नहीं होगा कि ये पर्सन आपके आसपास है ना। उनको जैसे होता है ना, जिस टाइम पे आप दोनों ने मिलना है उसी टाइम पे आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो उनके दिमाग में ऐसी चीज़ होगी कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है। आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि हाँ उनका जो पार्टनर होगा उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा चेरिश करना है, उन्होंने अपना एक रखना है कि हाँ जो मेरा पार्टनर रहेगा उसको मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला हूँ, ठीक है, उनको ट्रिप्स पे लेके जाऊंगा। आपकी फ्यूचर स्पाउस इज अ पर्सन को एडवेंचर बहुत पसंद है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक कि हाँ उन्होंने अपनी सारी लाइफ, उनको ऐसा होता है कि हाँ काम में दे दी, कॉलेज लाइफ भी इतनी अच्छी तरह इंजॉय नहीं करी, काम काम काम, ट्यूशन, ठीक है, साइड हसल जो भी है। तो ही और शी इज़ लाइक कि हाँ उनका आइडिया फ्यूचर ये है कि उनका पार्टनर ऐसा हो कि हाँ वो लोग ट्रिप्स पे जाए, आप दोनों ट्रिप्स पे जाओ, ठीक है, आप दोनों चीज़ें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है, एंड इट्स लाइक कि पैसे उड़ाओ, ठीक है, वो वाली एनर्जी भी है। एंड आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को वो चीज़ है कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस, आप जैसे आप उनके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हो ना, पाइल नंबर 2 उनका आइडियल फ्यूचर यही है कि आप दोनों के पास एक होम हो, एक होम वाली एनर्जी बड़ी है कि उनको ऐसे है कि हाँ उनको ना बेशक वो अपनी फैमिली से काफ़ी क्लोज है, बट ही और शी वांट्स कि हाँ एक आपका एंड उनका एक अलग से घर हो जहाँ पे आप दोनों उस चीज़ को जैसे मर्जी उसको डेकोरेट करो, वो चीज़। एंड आई एम सीइंग विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी कि ना एक आप दोनों का कार्मिक सर्कल था, कुछ भी कार्मिक लेसन था जो आप दोनों ने बिफोर मीटिंग ईच अदर सीखना था, एंड वो चीज़ आप दोनों सीख जाओगे। एंड आफ्टर दैट लाइक थोड़ा एक हार्श सर्कमस्टेंस एज इन कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने गिव अप कर दिया होगा कि उनको कोई मिलेगा भी, तो उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वो वाली एनर्जी है कि आपको बस क्यूरियोसिटी होगी, लाइक आपको इस पर्सन के बारे में जानने को मिलेगा, एंड लाइक रियली क्यूरियस कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या है, एंड देन वहाँ से आप दोनों की बातचीत शुरू दिखती हो रही है। बट योर फ्यूचर स्पाउस को ना, जब वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे ना, ही और शी बी लाइक कि यार ये पर्सन अलग है, जैसे एक वाइब कह देती है ना, यार ये पर्सन का अलग है, ठीक है। जैसे कभी कभी आप किसी से बात करते हो एंड लाइक कि नहीं यार मैं इस पर्सन से दोबारा बात नहीं कर सकती, ओह माय गॉड, ठीक है, वैसे भी लगती है, बट यू विल फील लाइक नहीं यार दिस पर्सन इज क्वाइट ऑफ जेन्युइन। See with the 2 of cups energy I'm saying कि thank universe for the confirmation. Some people are like pumpkin to your spice. तो ऐसे है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ना, ओके सो आई एम गेटिंग दिस, आपकी फ्यूचर स्पाउस को ना वैसी वाली एनर्जी है कि ही और शी इज समवन जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जैसे दाल में दही, चावल, सब्जी,
ऐसे मिक्स करके सब कुछ खाना, एंड आज सामने कहेंगे क्या कर रहा है, खाने का मर्डर कर रहा है, मत कर, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। बट ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस एज बी लाइक कि ऐसा ऐसा कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशन करते होंगे, एंड दे विल सी कि आप भी वैसे कुछ वियर्ड कॉम्बिनेशन करते हो। कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों कुछ वियर्ड ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए वियर्ड नहीं है, यू लाइक कि मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं तो करूँगी, जो मर्जी कर ले, लोग जज करना कर लें। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे करते होंगे। सो उनके दिमाग में यही होगा कि हाँ उनके फ्यूचर स्पाउस भी कुछ ऐसा ही करें, वैसे ही हो जैसे वो है, ठीक है। वो चीज़ें दिखा नहीं सकते हैं बिकॉज उनका थोड़ा एक बाहर से और होता है, ठीक है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और घर पे वो ही और शी इज़ टोटली डिफरेंट, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। बट आई एम थिंकिंग कि उनको वो थोड़ा ऐसा होगा तलाश कि हाँ उनके फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही हो जो उनके कॉम्बिनेशन को वियर्ड ना समझें एंड उनका सपोर्ट करें। उनको जब लोग बोले कि कितना वियर्ड कॉम्बिनेशन है, ही और शी बी लाइक व्हाट इज टू यू, ठीक है, क्या है दिक्कत, क्या आपको ये इवन इफ कि आपके पास ऐसा कोई वियर्ड कॉम्बिनेशन, आप नहीं ऐसे खाना खाते हो, ठीक है, आपको नहीं पसंद, बट स्टिल यू विल डिफेंड योर फ्यूचर स्पाउस कि क्या हो गया तो क्या हो गया, मर्जी है, जो मर्जी खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी चीज़ है कि जो उनके फ्यूचर स्पाउस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस का एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल फ्यूचर जैसे है ना, उनके आपके फ्यूचर स्पाउस को ये चाहिए कि जो मेरा फ्यूचर स्पाउस है ना, ही और शी शुड बी रियली नॉलेजेबल। उनको एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। ही और शी शुड बी हैविंग, जैसे एक नॉलेज होती है ना कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, कितनी ये चीज़ कर रखी है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल हो जहाँ पे सारे ना आपकी वाहवाही करे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उनके फ्यूचर स्पाउस की कोई ना वाहवाही करे कि आप कितनी प्रिटी हो, आप कितने अच्छे तरह सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, वो वाली चीज़ है, ठीक है। ना आपकी फ्यूचर स्पाउस को ना एक मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि उनको ऐसा लगेगा कि आपके लिए ना वो, मतलब उनका दिमाग में ऐसी चीज़ें हैं कि वो बड़ा ऐसे फैंटासाइज करते हैं कि अगर आप दोनों की कभी लड़ाई हो, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ अगर कभी लड़ाई होगी तो ही और शी विल ब्रिंग कॉफ़ी फॉर यू, ही और शी विल ब्रिंग आइसक्रीम फॉर यू, एंड ही और शी विल बी लाइक कि चलो यार कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, कहीं घूमने चलते हैं, कहीं राइड पे चलते हैं, ठीक है, लेट नाइट ड्राइव्स पे चलते हैं। तो उनको वो बड़ा वो है कि हाँ उनको आपके साथ कहीं ना कहीं जाना है, आप गुस्सा हो, आप गुस्सा नहीं हो, ही और शी विल बी लाइक कि उनके दिमाग में ये होगा कि कोई बात नहीं, पानी पी लो, गुस्सा शांत करो, कहीं ना कहीं चलते हैं, ओके लेट्स गो फॉर अ डिनर, लेट्स गो फॉर लंच, एंड लाइक कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बैठ के यहाँ पे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। बट आप फ्यूचर स्पाउस थोड़े बचेंगे कि कोई बात नहीं ही तो वैसे वाला क्यूट कोशिश करेंगे बनने की, बट ही और शी विल बी लाइक कि नहीं, ठीक है। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप उनको डांट रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ उन्होंने अपनी सारी लाइफ पढ़ाई में ये सब चीज़ों में निकाल दिया, उनका कोई ध्यान नहीं रखता, ठीक है। फैमिली लव अलग होता है, पार्टनर का अलग अलग होता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ वो सोचते हैं कि हाँ मेरे को भी कोई आगे डांटेगा, मेरे को भी करेगा। तो जब वो आसपास देखते हैं ना कि हाँ किसी की गर्लफ्रेंड उनको डांट रही है, लाइक कि मेरी भी आएगी, मेरा भी बॉयफ्रेंड आएगा, तो वैसी वाली चीज़ें दिख रही है मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में। 7 वॉन्ट्स ही मैंने कहा ना। सो ही और शी लाइक उनको बड़ा है कि हाँ मेरे को भी आगे कोई डिफेंड करे, मेरे को भी आगे कोई बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि जैसे सपोज ओके विद द टावर कार्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है कि सपोज जैसे कि अगर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस का एक ये आइडियल मतलब एक मूवमेंट है कि सपोज उनके बारे में कोई रूमर चला है एंड सारे खिलाफ है आपके फ्यूचर स्पाउस के, ठीक है, सारे आपके फ्यूचर स्पाउस के खिलाफ है एंड दे आर लाइक ब्लेमिंग हिम और हर। बट आप आते हो, यू डोंट बिलीव एनीवन, ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कन्फ्रंट भी नहीं करते हो एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग हिम और हर, ठीक है। आप उनको नहीं पूछते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना मेजर कुछ दिख भी नहीं रहा है, बट इट विल बी अ बिग डील फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आप वो एक चीज़ को काइंड ऑफ सोचते रहते हो तो वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट भी हो जाएगी, वो चीज़ मुझे दिख रही है पॉइंट नंबर 2। बट ही और शी विल बी लाइक कि यार मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे को कैसे डिफेंड करेंगे अगर मैंने कभी कोई गलती कर दी, कैसे आके मेरे को समझाएंगे, कैसे आके, क्या वो दूसरों की बातों में सब आ जाएंगे, क्या फिर दूसरों के बाद सामने मेरे को डांटना शुरू कर देंगे, या फिर दूसरों के सामने मेरे से ब्रेकअप कर लेंगे, या फिर समझेंगे कि मैंने क्या करा क्यों करा। तो वो वाली एनर्जी है। तो वो बड़ा सोचते रहते हैं कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसे बिहेव करेगा अगर किसी ने सपोज कोई उनका फ्रेंड है, ठीक है, वो उनको पसंद नहीं करता है, उन्होंने जाके आपको बोल दिया कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं, पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं, तो आप उनकी बातों पर विश्वास कर लोगे या फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऊपर ट्रस्ट दिखाओगे कि नहीं वो तो चीज़ ऐसे कर नहीं सकते हैं। एंड वो चीज़ फिर इवेंचुअली आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे आएंगे बोलेंगे कि नहीं लेट मी टेल यू क्या हुआ था, लाइक कि आई नो यू कैन नॉट डू दिस। तो वैसी वाली एनर्जी है कि मेरे को पता है कि आपने नहीं करा, इवन बिफोर कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक्सप्लेन करे, लाइक कि आई नो
ठीक है, डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू मी। तो वैसी वाली एनर्जी है। सो ही और शी विल बी लाइक रियली रियली हैप्पी, जैसे बच्चा हैप्पी हो जाता है ना कि वाओ माय फ्यूचर स्पाउस लव्स मी। तो वैसी वाली एनर्जी है पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा ये सिनेरियोज बनाते हैं उनके दिमाग में, यू नो, उनका राहु मुझे ऐसा लग रहा है 12th हाउस में होने वाला है विद मून, वो वाली एनर्जी है। तो सिनेरियोज बनाते हैं कि वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे। वो बड़ा ऐसे सोचता है कि हाँ अगर उनके फ्यूचर स्पाउस को कभी ऐसी कोई सिचुएशन हुई जहाँ पे वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, उनको अपने फ्यूचर स्पाउस को कॉल करना पड़ा, तब वो चीज़ें क्या होंगी। तो ऐसी बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस ना सोचते रहते हैं, बिकॉज ही और शी विल बी लाइक कि वो अब उस स्टेज में है जहाँ पे वो किसी को और को डेट नहीं कर सकते, बिकॉज इज लाइक कि ये चल क्या रहा है। बट उनको ऐसा होता है कि हाँ यार मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होगी, मेरी मैरिड लाइफ वैसी होगी, मैं ऐसी चीज़ें करूँगा, मैं वैसी चीज़ें करूँगा या करूँगी, ठीक है। और उनको थोड़ा ये भी डर है कि मैरिज होगी भी कि नहीं होगी। सो ही और शी इज़ ट्राइंग टू चेंज देयर स्टाइल, ठीक है। वो थोड़ा यंगर लुक दिखने में, यू नो, ट्राइंग टू लुक यंगर वाली चीज़ दिख रही है कि हाँ वो अपना थोड़ा स्टाइल बदल रहे हैं। एंड ही और शी वॉन्ट टू लुक मोर प्रेजेंटेबल, बट उनसे चीज़ें हो नहीं रही है। एंड वो बाद में वो सोचता है कि नहीं यार जो मेरे फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो मेरे को जैसे मैं हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू वरी, एंड ही और शी हैज़ गिवन अप ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो आप ही उनको पाइल नंबर 2 आके बचाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। लाइक ये चीज़ें जब आप दोनों ने मिलना होगा वो वाली चीज़ें अलग है कि आप कब मिलोगे, बट ये प्रोसेस में चीज़ें चल रही होंगी व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इफ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज। एंड इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कम एंड मैरी। ओके, एनी अदर मैसेजेस? No. Okay, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Also, if on person links, you can surely DM me on my Instagram at @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.